फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली की शराब नीति का मामला, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। दिल्ली की शराब नीति के मामले में रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे। राजघाट पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मैं यहां बापू का आशीर्वाद लेने आया हूं। सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं और मैं जेल जाने से नहीं डरता। शनिवार को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आज तक 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई है। सांप्रदायिक तनाव के आशंका के चलते नूंह में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। नूंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां गत शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने फिरोजपुर झिरका में नूंह अलवर राजमार्ग को बाधित कर दिया था। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर रविवार को अगले 3 दिन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवा निलंबित करने का आदेश दिया। सरकार ने यह निर्देश कथित तौर पर गौरक्षकों द्वारा राजस्थान के 2 युवकों का अपहरण कर उनकी हत्या के खिलाफ और प्रदर्शनों के आह्वान के बाद उठाया। आधिकारिक आदेश के मुताबिक पाबंदी 26 फरवरी से 28 फरवरी 2023 की रात 11:59 तक जारी रहेगी। सूत्रों ने बताया कि नूंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारी राजस्थान के भरतपुर से 2 युवकों का अपहरण कर हरियाणा के भिवानी में लाकर हत्या करने और उनके शव को जलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। होली पर वोकल फॉर लोकल मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात अब सैकड़ों लोगों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि जब समाज की शक्ति बढ़ती है तो देश की शक्ति भी बढ़ती है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 98वीं कड़ी में संवाद के इस माध्यम से उन्होंने पारंपरिक खेलों और भारतीय खेलों को बढ़ावा दिए जाने सहित अपने विभिन्न आह्वानों का उल्लेख किया और कहा कि लोगों ने इनमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की। पंजाब की जेल में गैंगवार 2 बदमाशों की हत्या, मूसेवाला मर्डर केस में थे शामिल। केंद्रीय जेल गोविंदवाल साहिब में रविवार को गैंगस्टर आपस में भिड़ गए। इस खूनी झगड़े में 2 की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। मृतकों की पहचान मनदीप तूफान रैया और मनमोहन सिंह मोना के रूप में हुई है। दोनों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे, जबकि घायल गैंगस्टर की पहचान केशव भटिंडा के रूप में हुई है।